ब्लड कैंसर, जिसे हिंदी में रक्त कैंसर भी कहते हैं, एक गंभीर बीमारी है जो सीधे हमारे शरीर की रक्त प्रणाली को प्रभावित करती है। आज हम आपको बताएंगे कि ब्लड कैंसर किन कारणों से होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसे कैसे पहचाना जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए और आपके प्रियजनों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय, बोल्ड स्काई हिंदी देख रहे हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्लड कैंसर होता क्या है। ब्लड कैंसर एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे शरीर की रक्त कोशिकाओं यानी कि ब्लड सेल्स में असामान्य परिवर्तन होते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर में 3 प्रकार के रक्त कोशिकाएं होती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ब्लड कैंसर तब होता है जब इन कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि होती है और ये अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है। इसका असर हमारी रक्त प्रणाली, हड्डियों के अंदर की बोन मैरो और लसिका प्रणाली पर भी पड़ सकता है। वहीं ब्लड कैंसर के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। ल्यूकेमिया, यह सबसे आम प्रकार का ब्लड कैंसर है। इसमें सफेद रक्त कोशिका यानी कि WBC असामान्य रूप से बढ़ने लगती है और स्वस्थ कोशिकाओं की जगह ले लेती है, जिससे शरीर को संक्रमण से लड़ने में कठिनाई होती है। लिम्फोमा, यह लसिका प्रणाली को प्रभावित करता है जो शरीर के इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। इसमें लिम्फोसाइट्स नामक सफेद रक्त कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है। माइलोमा, यह कैंसर प्लाज्मा कोशिकाओं को प्रभावित करता है जो एंटीबॉडी बनाने में मदद करती है। इससे हमारे इम्यून सिस्टम की क्षमता भी कम हो जाती है। तो ब्लड कैंसर के अलग अलग प्रकार होते हैं, हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं, लेकिन ये सभी रक्त कोशिकाओं से संबंधित होते हैं। अब बात करते हैं कि ब्लड कैंसर होता क्यों है। इसका कोई एक निश्चित कारण नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर पहचाने जो इस बीमारी के होने के संभावना को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला रिस्क जेनेटिक म्यूटेशन होता है, यानी कि ब्लड कैंसर के कई मामले में DNA म्यूटेशन को जिम्मेवार माना जाता है। ये म्यूटेशन रक्त कोशिकाओं की वृद्धि और विभाजन को प्रभावित करता है, जिससे कैंसर हो जाता है। वहीं रेडिएशन उच्च स्तर के रेडिएशन के संपर्क में आने से ब्लड कैंसर होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए रेडियोथेरेपी या फिर परमाणु दुर्घटनाओं से रेडिएशन का अत्यधिक एक्सपोजर ब्लड कैंसर का कारण हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण केमिकल्स, कुछ विशेष रसायन जैसे कि बेंजीन जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से ब्लड कैंसर होने का जोखिम बढ़ जाता है। वायरल इन्फेक्शन, यह भी एक बड़ा कारण है ब्लड कैंसर का होने का। कुछ वायरस जैसे कि HIV या फिर HTLV1 ब्लड कैंसर से जुड़े होते हैं। ये वायरस शरीर की कोशिकाओं में बदलाव लाते हैं जो कैंसर का कारण बन सकता है। ब्लड कैंसर का होने का सबसे प्रमुख कारण एक और है, जेनेटिक। अगर आपके परिवार में पहले से किसी को ब्लड कैंसर रहा है तो आपके लिए भी इसका खतरा बढ़ सकता है। चलिए आपको बताते हैं ब्लड कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या क्या हैं। लगातार थकान महसूस होना, वजन का अचानक घटना, बार बार बुखार या फिर इन्फेक्शन होना, सांस लेने में तकलीफ या फिर त्वचा पर चकत्ते या फिर निशान बनना, हड्डियों में दर्द या फिर कमजोरी महसूस होना। अगर आपको इनमें से कोई लक्षण लंबे समय तक महसूस हो तो डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। धन्यवाद।